मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अलवर आने से पहले नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सरकार को घेरते हुए कहा कि पहले एमपी एमएलए के इस्तीफे दिलाते थे, अब सरस डेयरी के डायरेक्टर के इस्तीफे दिलाने की ओछी राजनीति हो रही है। अलवर सरस डेयरी के डायरेक्टर के इस्तीफे दिलाकर बोर्ड भंग किया, उसके बाद डेयरी चेयरमैन को हटाया गया। वैसे चेयरमैन पर कोई दाग नहीं था, पूरी ईमानदारी से काम किया। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के आसपास भूमाफिया व शराब माफिया के लोगों का जमावड़ा रहता है, उनकी वजह से डेयरी चेयरमैन को हटाया। बीजेपी के मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीना ने पिछले दिनों प्रॉपर्टी का काम करने वाले नेता को फटकारा भी था। जूली ने कहा कि सीएम के आने पर पूछना चाहता हूं कि 2028 तक अलवर में पानी पहुंचा देंगे या नहीं। दूसरा, यहां के केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि डेयरी से भ्रष्टाचार हटाएंगे, लेकिन उनकी पार्टी के नेता अवैध प्लॉटिंग करने में लगे हैं। यहां के शासन वाले भूमाफिया को पनपा रहे हैं। शराब ठेकेदार भी केंद्रीय मंत्री व राज्य मंत्री के बड़े फोटो लगाकर स्वागत कर रहे हैं। ऐसा मालाखेड़ा में जाकर देख सकते हैं। भूमाफिया के होर्डिंग की भरमार है। केंद्रीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि आप ये बताएं कि केंद्र से कितना बजट लेकर आए हैं। खैरतल में भूमाफिया मिले हुए हैं, जिनके समय के डेयरी में भ्रष्टाचार हुआ, उस मिलावट के खेल को पकड़ने का काम पूर्व चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने किया। फर्जी चिप को पकड़ने का काम किया, डेयरी में मिलावट को पकड़ने का काम किया था। पहली बार डेयरी चेयरमैन विश्राम गुर्जर ने काम किया था, उसका नतीजा सरकार ने हटा दिया। उनके खिलाफ सरकार ने जांच कराई, लेकिन दोषी नहीं मिले। जब नहीं हटा पाए तो डेयरी के डायरेक्टर को धमकाकर इस्तीफे दिलाए गए। उपस्थित हुए। आज मुख्यमंत्री जी अलवर जिले के अंदर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी इससे पहले भी अलवर में आए थे, रामगढ़ चुनाव के अंदर आए थे, और रामगढ़ चुनाव से पहले ईआरसीपी लागू करने के नाम पे साफा बंधवा के गए। और ये बात मैंने पहले भी कई बार रामगढ़ चुनाव में भी इस चीज का जिक्र किया, उसके बाद भी मैं कई बार कहता रहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने जो रामगढ़ में साफा बंधवाया था ईआरसीपी का, वो अलवर के लिए कितना पैसा मंजूर किया है, कब तक पानी आ जाएगा, इसी कार्यकाल में आ जाएगा, या जो इनका एक एजेंडा चलता आ रहा है कि 10-20 साल बाद की बता दो। पहले मोदी जी कहते थे कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी, सबको पक्का मकान मिल जाएगा। अब वो सब हटा के अब 2047 पे चले गए, क्योंकि ये एक भी टारगेट वो पूरा नहीं कर पाए। इसी प्रकार से राजस्थान में भी मुख्यमंत्री जी ने पहले ये कहा कि हम हमारे राजस्थान को बहुत आगे लेके जाएंगे, 2030 तक का विजन दिया। अब वो भी 47 बोलने लगे हैं, 30 उनका टारगेट जो है वो खत्म हो गया है। तो मैं आज मुख्यमंत्री जी यहां पे आ रहे हैं तो उनसे पूछना चाहूंगा कि आप 2028 तक अलवर में पानी पहुंचा देंगे या नहीं पहुंचा देंगे, इसकी घोषणा करके जाएं। दूसरा, आज वो डेयरी के अंदर आ रहे हैं। यहां के वन और पर्यावरण केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने कहा है कि मैं डेयरी को भ्रष्टाचार मुक्त करके इसको बहुत आगे बढ़ाने की बात करूंगा। तो जो लोग भ्रष्टाचारी थे, जिन पे भ्रष्टाचार के मुकदमे लगे, जिन पे आज भी केस चल रहे हैं, जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, किरोड़ी लाल मीणा जी के निर्देश के बाद में जो अवैध प्लॉटिंग जिनकी तोड़ी गई थी, आज वो वापस अवैध प्लॉटिंग हो चुकी है। यहाँ के शासन प्रशासन को, यहाँ के नेताओं का इतना डर है कि भूमाफियाओं को पनपा रहे हैं ये लोग, और जो भूमाफिया हैं और शराब के ठेकेदार हैं, वो लोग केंद्रीय मंत्री जी की और राज्य मंत्री जी की बड़ी बड़ी फोटो, बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। आप चाहें तो मालाखेड़ा के अंदर शराब ठेकेदारों के द्वारा बड़े बड़े होर्डिंग आप देख सकते हो, और जो भूमाफिया हैं, जो अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, उनके होर्डिंग आप ढाई पेड़ी पे, कटी घाटी पे, बुर्जा बाईपास पे, अलवर में कई जगह आप देख सकते हो। तो मैं कहना चाहूंगा केंद्रीय मंत्री जी से कि वो अपनी स्थिति भी थोड़ी स्पष्ट करें कि आप केंद्र से अब तक कितना बजट लेके आए, कितना आपने काम कराया, या भूमाफिया। खैरथल में भी कल मैं गया था, वहां भी बड़ी लोग शिकायत कर रहे हैं कि भूमाफिया मिलकर
खैरथल का जो हेडक्वार्टर है, जो मिनी सचिवालय बन रहा है, उसको ले जाना चाह रहे हैं। तो यहां भी ऐसे लोग जिनके समय में डेयरी के अंदर भ्रष्टाचार हुआ, जिनके समय में डेयरी के अंदर मिलावट का खेल हुआ, उस मिलावट के खेल को पकड़ने का काम किया तो यहां के डेयरी के चेयरमैन विश्राम गुजर ने किया। रात रात भर ये व्यक्ति जगा है, ट्रकों के अंदर बैठ के मॉनिटरिंग की है, जासूसी की है, उसके बाद उनको पकड़ा है। यहां फर्जी चिप लगी हुई थी, उसको पकड़ने का काम किया था। जो डेयरी लगातार घाटे में जा रही थी, जो मिलावट का खेल चल रहा था, जो फर्जीवाड़ा चल रहा था, उसको पकड़ने का काम किया है। पहली बार अलवर के इतिहास में बता दें कि पूरे के पूरे टैंकर दूध के किसी ने फैलाए हो तो ये डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर था जिसने ये सारा किया। और उसका नतीजा क्या मिला? उसका नतीजा ये मिला कि सरकार ने उनको पद से हटा दिया। पहले इन्होंने खूब जांच करवाई, 4 जांच हो चुकी है, एक भी जांच में दोषी नहीं पाया गया। अधिकारियों ने कह दिया कि हम जो तनख्वाह लेते हैं वो गरीब की, मजदूर की, किसान की गाड़ी कमाई में से हमें मिलती है, हम गलत काम नहीं करेंगे। जब वो उसको नहीं हटा पाए तो जो डेयरी के मेंबर होते हैं, डायरेक्टर होते हैं, उनको प्रेशराइज किया गया, उनको डराया गया, धमकाया गया, उन पर प्रेशर बनाया गया और उनसे इस्तीफा दिलाया गया और कोरम अभाव में हटाने का काम किया गया। आप ये बताइए, कौन आदमी इस्तीफा देना चाहेगा? बनने के बाद में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा दे दे? आप इतिहास तो निकाल के देखिए, या तो वो कहीं दूसरी जगह गए या उसका कोई सरकारी नौकरी में चयन हो गया या कोई अन्य स्वास्थ्य के कारण रहे होंगे तो ही किसी ने इस्तीफे दिए होंगे। यहां अलवर में तो इस्तीफे दिलाए जा रहे हैं। ये मैं पूछना चाहूंगा मंत्री जी को कि ऐसा क्या प्रेशर आप करना चाहते हैं? ये कौन सी भाजपा की जो राजनीति है? पहले एमपी एमएलए से इस्तीफे दिलाते थे, अब आपका स्टेटस ये रह गया कि इतना कैडर गिर के आ गया कि आप डेयरी के डायरेक्टरों से आप इस्तीफे दिलवा रहे हो। आप केंद्र के मंत्री हो, नरेंद्र मोदी जी के बगल में आपकी कुर्सी लगती है, तो आपको इतना, मैं कहना चाहूंगा, नीचे नहीं आना चाहिए। आपकी भी एक केंद्र के मंत्री हो तो रेपुटेशन है आपको। हमें तो उम्मीद थी कि आज अलवर जो है पोल्यूशन से जूझ रहा है, 2 पर्यावरण मंत्री हमें मिले हैं राजस्थान के अंदर भी, भारत सरकार के अंदर भी। आज अलवर और भिवाड़ी तो विश्व के पोल्यूटेड शहरों के अंदर आ गया। उसके लिए कोई ठोस योजना लेके आते तो हमें खुशी होती कि हमारे यहाँ का सांसद इतना अच्छा काम इस चीज के लिए कर